देखिए अभी हमारे साथ, देखिए हमारे अभी साथी अघोषित बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अघोषित, ओहो, कि बिहार में देखिए किस तरह के उन्होंने माहौल बनाया। क्या ये पुल गिरे थे वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था, ये झूठ था, बता दीजिए। हॉस्पिटल में हत्याएं हुई थी, हमने उठाया था, झूठ था, बता दीजिए। दलितों के घर जलाए गए थे, क्या झूठ था, बता दीजिए। पटना के ऊपर जब रोजगार मांगने गए लाठियां भाजी गई युवाओं पे, झूठ था तो बता दीजिए। मोकामा में चुनाव के दौरान हत्या हुई और जो चुनाव लड़ रहा तो आरोप लगा, बाद में वो व्यक्ति जीत भी गया, झूठ है तो बता दीजिए। तो सवाल उठता है सीवान में किस तरह से गला रेत की हत्या हुई, हमने आवाज उठाई, झूठ है तो बता दीजिए। चुनाव जीतना और मुद्दे, हम मुद्दों पे बात करते हैं। आप मुद्दों पे बात कर नहीं सकते, आपकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन मेरी कमजोरी नहीं है। हम तो सवाल एसआईआर पे उठाएंगे। 11 साल से सरकार आपकी है यहाँ पे, लेकिन आप एसआईआर नहीं कर पाए। चुनाव के 2 महीने पहले आपको एसआईआर याद आया, और एसआईआर की हालत ये है कि आपने बीएलओ को यही पढ़ा के नहीं भेजा, समझा के भेजा, उन्हें भरना क्या है। बीएलओ को पता ही नहीं भरना क्या होता है। बीएलओ किसी घर पहुंच ही नहीं रहे, फॉर्म का मतलब वो समझते नहीं। इसमें क्यों, उनसे पूछ लो क्या क्या जाना, बोले कुछ भर दो, आपको जो आता है भर दो, हम जमा कर देंगे। अरे मेरा तो सामना हुआ है ना, हम उनसे पूछे क्या भरना, अरे साहब भर दीजिए, जो भरना भर दीजिए, हम जमा कर देंगे, बस जल्दी में है। तो ऐसे में बीएलओ आपका क्या भर देगा, जरा मुझे बता दीजिए। आपने बीएलओ को ट्रेनिंग दी नहीं, टाइम इतना कम दिया कि 3 बार कैसे किसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं। अगर मुद्दा हम सही उठाते हैं तो आपको दिक्कत क्यों होने लगती है। आपको हमने एक एग्जांपल दिया, बार बार देंगे, हर टीवी पे देंगे, फिर दे रहे हैं कि लखनऊ के नगर निगम में कर्मचारी इन्होंने बुलाए हैं असम से वहां पे जितने ड्राइवर हैं लखनऊ निगम में सब असम के हैं। और जब ये चुनाव आएगा तब उन्हीं असमियों को कहेंगे कि देखिए ये घुसपैठिए थे, अब इनको हम भगा रहे हैं। भाई कॉन्ट्रैक्टर आपका, एम्प्लॉय आप रख रहे हो, तो क्यों आपने उनको रखा हुआ है। बाद में आप कहोगे कि हम इनको भगा रहे हैं यहाँ से, एसआईआर और इसलिए भाग रहे हैं। आधार कार्ड को आप मानने को तैयार नहीं थे। वो आधार कार्ड जो केंद्र गवर्नमेंट का होता है, जिसपे आधार कार्ड को भी नहीं मानोगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि आप आधार कार्ड को मानिए। अरबों करोड़ रुपए आपने आधार कार्ड बनाने में खर्च हुए, अब वो आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं। तो आप बताइए, कल तो बोलोगे नहीं अनुराग भदौरिया हम आपको मानते ही नहीं है, क्या आप अनुराग भदौरिया है। कल हर्षवर्धन त्रिपाठी आपको बोल देंगे आप हर्षवर्धन त्रिपाठी है ही नहीं, आप चिल्लाते हो नहीं मैं हूं हर्षवर्धन, मैं प्रयागराज का हूं, मैं यहां का हूं, मैं अब नोएडा में रह रहा हूं, मेरे पिताजी का नाम, दादा का नाम, मामा का, मैं हर्षवर्धन हूं। पगला जाएंगे बोलते बोलते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा हर्षवर्धन है कि नहीं है। सवाल है हर्षवर्धन जी, थोड़ा तो कम से कम सेंसिटिव बातें कीजिए कि हमें आपको ये चिल्लाना ना पड़े कि हम अनुराग भदौरिया, आप हर्षवर्धन हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं कपूर साहब, बीजेपी सवाल है बीजेपी ऐश्वर्या कपूर को ना बोलने लगे। नहीं एक सेकंड सोमनाथ जी आप ये कब ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पे रोक लगाई है, मैं ये पूछना चाहता हूं। पहले ममता बनर्जी ने तो दुर्गा पूजा को पहले शुरू कर दिया था और इतनी तेजी से दुर्गा पूजा हुई, लेकिन आप कहेंगे दुर्गा पूजा पे रोक लगाई है। क्या बात कर, नैरेटिव करना बंद कीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स पे रहा कीजिए। नहीं अनुराग भदौरिया फैक्ट्स पे रहा, अगर धर्म की राजनीति को करता है भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा कीजिए, फैक्ट्स पे रहा पे हूं। पिछले 3 सालों से हुआ है, 3 सालों से लोग कोर्ट गए, अनुराग भदौरिया कोर्ट गए। प्रेम शुक्ला काउंटर, सोमनाथ भारती जी झूठ है, मैं दुर्गा पूजा जाता हूं। अरे दादा अनुराग जी, आप तो मैच देखने दुबई भी जाते हो, आपका क्या हाल। अरे आपकी क्या बात, आप तो बड़े वाले दादा, आप तो मैच देखने दुबई भी जाते हो, आप तो बड़े वाले हो। फूट की पुड़िया है, आपकी तुलना नहीं है किसी और पूजा शॉप के भालो दुर्गा पूजा। अनुराग जी, आपकी तुलना नहीं कर सकता है, दुर्गा पूजा को आपकी तुलना एक ही आदमी कर सकता है। नमस्कार, सोमनाथ भारती जी की पार्टी में है वो आदमी, टीवी माध्यम राघव चड्ढा, कोई और आपकी तुलना कर नहीं सकता इतने हल्के में। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सोमनाथ जी हंस रहा है, होती रहे, लेकिन सोमनाथ जी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखिए हम लोग रिपोर्टर लोग हैं, सोमनाथ जी रियलिटी है। अनुराग जी की तुलना सच में राघव चड्ढा ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकते। आपने, मैं बता रहा हूं, आप नहीं कर पाएंगे। ये मैच देखने दुबई जाते हैं, आपको पता है, ही इज अ बिग गाय। प्रेम शुक्ला काउंटर, प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल। देखिए सफाई कैसे झूठ की, टचवुड अनुराग जी, टचवुड। अभी आपके चैनल पर श्रीमान अनुराग भदौरिया ने स्वयं इसको जो है सिद्ध कर दिया। सरस्वती पूजा को प्रतिबंधित करने का दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी ने किया था और कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर उनको सरस्वती पूजन, दुर्गा पूजन की अनुमति प्रदान करनी पड़ी। हनुमान जयंती के जुलूस पर मुहर्रम के जुलूस के चलते प्रतिबंध लगाने का कुकर्म सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनको अपना वह तानाशाही आदेश वापस लेना पड़ा। यह सत्य है और इसको जो है कितना भी सपा वाले झूठ बोलने झुठला नहीं पाएंगे। अब बिहार में जो परिणाम आया, श्रीमान अखिलेश यादव गए थे और कह रहे थे
कि मगध में हराएंगे, फिर अवध में हराएंगे। अब मगध में जितना बुरी तरह से हारे हो श्रीमान अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी यादव जिस दारुण पराभव का उनको सामना करना पड़ा है, अवध में भी आप निश्चित समझें श्रीमान अखिलेश यादव, उनके जो है माफिया टोली, उनकी जो है सांप्रदायिक शक्तियां, उनकी जिहादी शक्तियां, वो निश्चित तौर पर उनकी गुंडागर्दी करने वाली राजनीति को अवध की जनता भी दारुण पराभव का उनको पुरस्कार दिए बिना शांत नहीं बैठेगी। ये समझ लें कि मगध के चुनाव ने अवध के परिणामों का पूर्वानुमान व्यक्त कर दिया है। यह श्रीमान अखिलेश यादव जान गए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो जिन एक और बात है, राहुल और इस पे आज बात करनी पड़ेगी और ये ऑपोजिशन को मानना पड़ेगा शरद पवार कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, प्रेम दादा, श्रीमान नरेंद्र मोदी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, पवार की, नहीं पवार साहब देखिए, पवार साहब इज ए पॉलिटिकली स्पेंट फोर्स। मैं कंप्लीट पॉलिटिकली बोल रहा हूं। मैं आपको 40 दे रहा हूं प्रेम दादा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस पे भी बोले, क्योंकि इस पे बहुत सवाल उठे कि मोदी पॉपुलैरिटी इज ओवर। वहां मौर्य होटल, चाणक्य होटल में बैठ के पटना में, देखो भैया अब नरेंद्र मोदी की वो पॉपुलैरिटी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी वो लोग नहीं इकट्ठा, नरेंद्र मोदी हैज प्रूवन, नरेंद्र मोदी ने ये प्रूव कर दिया एक बार फिर, बिना कोई क्षेत्रीय नेतृत्व के बीजेपी ने, कोई बड़े चेहरे के, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे कार्ड पे हार होती तो भी मैं यही कहता कि इज द पॉपुलैरिटी डिमीनिंग। लेकिन ये प्रूव किया है प्रेम दादा कि उनके 40 सेकंड अनुराग जी वेट, कि प्रेम दादा बीजेपी नहीं, देश में नरेंद्र मोदी के बराबर पॉपुलैरिटी कोई नेता नहीं है पॉपुलर, उन पे ट्रस्ट है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव, इन चारों विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रचंड जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश, जो सिर्फ सामान्य जनादेश बनकर रह गया, उसकी जो उनके मन में जनता को जो चिंता हुई, उस चिंता से मुक्त होने के लिए प्रचंड जनादेश दिया है। और श्रीमान राहुल गांधी, उन्होंने महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक करियर को ध्वंस करने में कोई गुंजाइश नहीं बाकी रखी। उन्होंने जो है उसी तरह से श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक करियर की ऐसी तैसी कर दी। अब तेजस्वी यादव की करियर को जो है निपटा के आए हैं। अखिलेश यादव को एक बार 2017 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जो है गठबंधन करने पर जो परिणाम दिया था, वो हर किसी को ध्यान है। तो अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी का हाथ इसी तरह से पकड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे स्टार प्रचारक श्रीमान राहुल गांधी अखिलेश यादव की भी नैया को जब तक पूरी तरह डुबा नहीं देंगे तब अनुराग भदौरिया कोई काउंटर, उसके बाद मैं सोमनाथ दादा के पास जा रहा हूं। पता है कि इनकी जल्दी कांग्रेस का वोट बैंक किसने छीना? सपा ने छीना, बसपा ने छीना, राजद ने छीना। अच्छा, ओके प्रेम दादा, काउंटर ले रहा हूं, कांग्रेस के वोट बैंक काउंटर ले रहा हूं प्रेम दादा, इसी जमाने में छेद लगाई, अब उन्हीं से वापस ले रहे। जल्दी अनुराग दादा, प्रतिशोध है। देखिए, अरे देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या देखिए क्या हो गई, कह रहे हैं अरे अपनी देखिए ना, रिश्तेदार, बीजेपी की समस्या बीजेपी देख लेगी, रिश्तेदार। आप सपा की बताइए, आप राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? 40 सेकंड बोल लूं, अरे 40 सेकंड बोल लूं, अरे प्रभु 40 सेकंड बोल लूं, फिर आप बोले ना। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की समस्या देखिए, परेशानी देखिए। अखिलेश यादव की रिश्तेदार हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे रिश्तेदार हैं, आपकी तरह झूठ थोड़ी बोलते हैं। मांझी जी को आपने क्या किया? मांझी जी का बहू, दामाद, समधन सब विधायक हो गए, और उपेंद्र कुशवाहा जिनका बेटा एमएलए भी नहीं, वो भी वहां पे जवाब दे रहे हैं। रिश्तेदार बोल रहे हैं, प्रभु धन हो, आप तो ऐसी रिश्तेदारी चलाते हो कि जो एमएलए जीतता भी नहीं है उसको भी शपथ दिला देते हो बाप बेटा। अरे भैया, नहीं, आपको अगर की बात करते हो हम, अनुराग जी एक सेकंड,